नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़ राइट मालूमात के साथ अपने और आपके चैनल राइट टीवी पे। नाजरीन, अब महंगाई अरूज पे है इस वक्त पाकिस्तान में, और जो भी लीडर होता है वो एक दूसरे का कहता है कि उसकी वजह से महंगाई हो गई है। जैसे नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये कहा कि महंगाई जो हुई है वो इमरान खान की वजह से हुई है। हम आवाम से ये जानेंगे आज कि महंगाई किस लीडर की वजह से हुई है, आवाम क्या कहती है, क्योंकि आवाम की राय ज़्यादा मुकद्दम होती है। और मैं आम इंसान से पूछूंगा जो इस वक्त महंगाई में पिस रहा है, मैं जानूंगा कि किसकी वजह से महंगाई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हो? क्या कहेंगे किसकी वजह से महंगाई हुई है? लीडर तो एक दूसरे पे बस बातें उछालते रहते हैं कि उसकी वजह से महंगाई हो गई है, ये इसकी वजह से हो गई है। क्या कहेंगे आप? जी, मतलब पहला जो था इमरान खान के दौर में तो इतना महंगाई नहीं था। जब नवाज शरीफ आ गया तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। आप कहते हैं कि नवाज शरीफ की वजह? जी जी, नवाज शरीफ की वजह से हो वो तो कहता है, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि इमरान खान की वजह से सारी कुछ है, उसने महंगाई की है। गया। तो कौन अपना बुराई बताते हैं? अच्छा, हाँ आप कहते हैं कि इमरान खान। जी जी, इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे किसकी वजह से महंगाई हुई है? यार मुझे तो पता नहीं है इतना ज़्यादा, मगर फिर भी मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ की वजह से हुआ। नवाज शरीफ की वजह से हुई है। हाँ, पहले इमरान खान था, उसके ज़माने में थोड़ा सा अच्छा था और अभी थोड़ा महंगाई ज़्यादा है। तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने तो पाकिस्तान में सड़कों की जाल बिछा दिया, मैंने गुर्बत ख़त्म की है, मैंने ये किया, तो उसकी वजह से कैसे महंगाई होगी? तो अभी तो मुझे नहीं पता, मगर अभी जो हम हालात देख रहे तो इस तरह देखते हैं कि नवाज शरीफ की वजह से थोड़ा महंगाई हुआ। नवाज शरीफ साहब, हाँ, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इमरान खान से कहेंगे तो वो कहें नवाज शरीफ साहब की वजह से। तो आप क्या बता रहे हैं कि किसकी वजह से महंगाई हुई? देखें, मुल्क की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ना वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हुई है, और महंगाई की जो असल वजह है ना वो इमरान खान साहब का नीचे उतरना है कुर्सी से, मैं यही कहूँगा। आप कहते हैं इमरान खान की वजह से नहीं हुई? नहीं, इमरान खान की वजह से नहीं हुई। उसकी रीज़न ये जो फैसले किए गए थे इमरान खान के ज़माने में भी, वो नवाज शरीफ के कहे हुए मुआहदों को लेके आगे चल रहे थे, और नवाज शरीफ साहब ने अब ये कहा है आगे कि हम जी इमरान खान के मुआहदे IMF से जो हुए हैं वो पूरे करने में लगे हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो मुआहदे, मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है जो कि हुकूमत से भी है कि अगर आपने इतने अरबों खरबों डॉलर का कर्जा लिया है तो आप उसका ऑडिट करा के अवाम को बताएं तो सही, वो लग कहाँ पे रहा है। इमरान खान साहब ने जी 600 अरब डॉलर का कर्जा लिया था, इन्होंने 1200-1400 अरब डॉलर का कर्जा ले लिया, वो लग कहाँ पे रहा है अवाम को अभी तक नहीं पता चला। खान साहब की सिर्फ जो अच्छी बात लगी थी, महंगाई उनके दौर में भी बहुत ज़्यादा हुई थी। जिस टाइम पे ये अदम इस्तेकाम आया था उस टाइम पे मेरे ख्याल से खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी, खान साहब की सियासत ख़त्म हो चुकी थी, अवाम बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुकी थी। लेकिन खान साहब की जो अच्छी बात थी वो ये थी कि उन्होंने यूथ को और आवाम को लिटरेट बनाया, समझाया कि हम सवाल पूछने के लायक हुए। वरना खान साहब से पहले किसी को कुछ नहीं पता था, कर्जा आ रहा है जा रहा है, आज भी पैदा होने वाला बच्चा 4-4 लाख रुपए का जो है मकरूज पैदा हो रहा है। किसका कसूर है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सियासतदान का कसूर है और किसी का कसूर नहीं है, मैं यही कहूँगा। आप कहते हैं कि जो इमरान खान की वजह से महंगाई नहीं है, नवाज शरीफ की वजह से? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। नवाज शरीफ साहब की वजह से महंगाई हुई है, उसकी रीज़न ये है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। एक सवाल पूछना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान। क्या करते हैं? बिजनेस है मेरा। क्या कहेंगे, जैसे कि कोई भी हुकूमत आती है उसके टाइम पे महंगाई अरूज पे होती है। अभी देखिए आप, बहुत ज़्यादा महंगाई है पाकिस्तान में और गरीब तबका इस वक्त पिस रहा है। बिजली का बिल देख लें, पेट्रोल देख लें, हर चीज़ महंगी है। अब नवाज शरीफ साहब ने जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये कहा कि हम तो कसूरवार नहीं है, ये तो सारा किया करता जो है इमरान खान, तो उसकी वजह से महंगाई हुई है। आप क्या कहेंगे, कौन सा लीडर है जिसकी वजह से महंगाई हो रही है? बेसिकली जो महंगाई हुई है ना वो इन्हीं की करता धरता है। नवाज शरीफ साहब 3 बारियां ले चुके हैं, अब उनका भाई बैठा है, बेटी उनकी CM है इस टाइम। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद किसने करवाना है? वो आवाम ने तो नहीं करवाना। इन्होंने स्टार्ट में कहा जी हम 300 यूनिट वाले को फ्री करेंगे, किसको फ्री मिला? कुछ भी नहीं मिला। अब ये नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं 500 वालों को करेंगे, तो ये सिर्फ बातों में। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में जो है ना गुर्बत को ख़त्म कर दिया है। सर उन्होंने गरीब ख़त्म किया है, गुर्बत गरीब क्या बल्कि मीडियोकर पर्सन भी ख़त्म कर दिया इन्होंने। जो ये चाहते थे ख़त्म वो हो गया ख़त्म। अब हमारे पास तो सिर्फ इनके लिए नए ख्वाहिशात नहीं है, इंतहाई ज़्यादा बद्दुआएं हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि शुबाना रोज़ मेहनत, शुबाना रोज़ मेहनत। सर उसका तो नाम ही ना ले। तो कह रहे हैं वो तो छटपल्ली इकट्ठा किया हुआ है, वो पता नहीं कहाँ से ला के इन्होंने बैठा दिया है। उसको तो सिर्फ बूट ऊपर कराएं और इस लाहौर की सड़कों पर पानी खड़ा करें तो उसको अंदर डाल दें, बस नालियाँ खुलवाएं उसको। वो कोई प्राइम मिनिस्टर के तो है ही नहीं है, वो लायक ही नहीं है इस चीज़ के। विजन इनका है कोई नहीं है, ना को पढ़े लिखे हैं, इनको पता ही नहीं है कि क्या करना है।
मुल्क की मैशियत ख़राब हो रही है मुल्क मैं में। ये पूछ रहा हूँ कि जैसा कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि किया करदा जो है वो इमरान खान की वजह से महंगाई हुई है। वो तो झूठ बोल रहे हैं, उनकी बातों में कोई सच्चाई है नहीं है। आप जो भी वो रिपोर्टें वगैरह देख लें मैशियत की जो भी हैं जो आपका जीडीपी जिस तरह भी जिस ग्रोथ कर रहा था इमरान खान के दौर में, इसके तो वो सारा इन्होंने डिफ़ॉल्टर किया हुआ है। ये तो सारे लोकल बैंकों से पैसा ले ले के तो उल्टा हमारे वो जेबों में से पैसे निकलवा के ये बिजली के बिलों में कभी किसी मद में कभी किसी मद में वो ले रहे हैं, हमसे लूट रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये कुछ भी नहीं कर रहे। ये तो सिर्फ हम समझ लें कि उन्होंने पता क्या है, जुल्म वो इतना- बारी लेने आए हैं, बारी लेनी है, वो साल की है, 2 की है, 4 की है, हमें नहीं पता। बारी लेनी है, इधर इन्होंने नज़र भी नहीं आना नवाज शरीफ साहब ने। इनकी फ़्लाइट पहले ही बुक हुई होगी। वो कहते हैं शुबाना रोज मेहनत कर रहे हैं, वो शुबाना रोज बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत इसी चीज़ पे कर रहे हैं कि जाना कैसे, अब यहाँ से भागना कैसे हमने। चली गई। बिजली तो कम की है पंजाब में, कहाँ से की है, 14 रुपए पर यूनिट। कहाँ कहाँ 14 सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई है ना, तो फिजिकली करें ना। दूसरे टैक्सीज हैं वो किसने जो टैक्सीज लगाए हुए हैं वो किसने काम के छोड़ने हैं? जो पता नहीं 500 ये फिक्स टैक्स हो गया, 500 ये हो गया, वो टीवी का अभी तक लग के आ रहा है, नीलम जलम का अभी तक लग के आ रहा है। क्या कर रहे हैं ये? मीटर का भी बिल आ गया, मीटर का भी 201 से यूनिट ज़्यादा हो जाए तो वो 10,000 रुपये बिल हो जाता है। 200 से कम चलता रहना है। वो जो आपका 201 यूनिट हुआ है वो 6 माह तक कंटिन्यूस, आप चाहे उसको 100 यूनिट भी ना जलाएं अगले मंथ, वो कंटिन्यूस बिल आना है आपको, और आ भी रहा है। इसमें झूठ नहीं आपका है कहना ये है कि सब कुछ जो है वो नवाज शरीफ साहब की वजह से महंगाई हुई है। सर। नवाज शरीफ तो बेड़ा गर्क हो गया इस मुल्क का। ये नून लीग जो पटवारी लोग हैं ना, ये इन लोगों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, मुल्क को खोखला किया हुआ है। ये तो आर्टिफिशियली, ये तो पाकिस्तान की अवाम के पास इतना पैसा है कि ये चल रहा है निज़ाम। अगर पाकिस्तान की अवाम के पास इतना पैसा ना हो तो गवर्नमेंट के पास क्या है? ये देने के लिए कुछ है ही नहीं है। ना सेहत दे सकते हैं, ना एजुकेशन दे सकते हैं, ना कोई और फैसिलिटी है इनके पास। क्या है इनके पास? सिर्फ बातें हैं करने के लिए। वो आ जाते हैं लूटने के लिए, आ जाते हैं साथ में वो आपको पता ही है जो लोग मिले हुए हैं इनके साथ क्या कर रहे हैं? मरीम नवाज साहब कहती हैं कि ये मिसाल है, पंजाब जो है वो तरक्की की दौड़ में सबसे आगे है और सूबों से ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। कौन सी तरक्की नजर आ रही है आपको? बताएं। मरियम स्पीड वो बैनर्स में नजर आ रही है आपको? घर की दहलीज क्या उसको तो लिखना ही, पेपर लेके बैठे होते हैं, पीछे बैठे होते हैं पटवारन, वो पेपर इसको स्लिप होके जा रहे हैं उनके पास, वो पढ़ पढ़ के सुनाई जा रही है जो जो लिखा होगा उसके ऊपर। तकरीर करे, लीडर की तरह करके दिखाए। अव्वल तो ये लीडर है ही नहीं ना, वो कहना ही गलत है। इस चीज़ को आप छोड़ देंगे लीडर। माने तो सही ना, भी लीडर वो आप लोगों के होंगे, आप क्यों होंगे? है ना। और क्या है इधर लोगों के तासरात देखें, लोग महंगाई के साथ पिसे हुए हैं, वो पता नहीं कैसे गुजारा करें। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों पाकिस्तानी अवाम के पास पैसा है, इस वजह से ये मुल्क चल रहा है। अगर पाकिस्तानी अवाम के पास पैसा ना होता तो इस वक्त ये इधर खूने वो क्या है वो होनी थी, खूनी इनकलाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे? जो भी लीडर आता है वो कहता है कि उसकी वजह से महंगाई हुई है, उसकी वजह से महंगाई हुई है। क्या कहेंगे, किसकी वजह से महंगाई हुई है? मेरा ख्याल है 2013 से लेकर 17 तक का मियाँ साहब का दौर अच्छा था। उसके बाद खान साहब ने भी बेरा गर्क किया, इन्होंने भी बेरा गर्क ही किया। अच्छा, किस आप कहते हैं कि हर एक बंदे ने अपना कसर निकाला है? नहीं, कसर ठीक चल रहा था 2017 तक तकरीबन। किसका दौर अच्छा था ये? नवाज शरीफ का दौर अच्छा था। अच्छा, हाँ। महंगाई किसने की है? अब जो दलदल में फंसा हुआ पाकिस्तान किसकी वजह से हुआ है? दलदल में ये इसकी बुनियाद रखी गई है इमरान खान के दौर में। आप कहते हैं इमरान खान की वजह से? हाँ, अगर उसको ना लाया जाता, लाने वालों ने जिन्होंने लाया है, आपको समझ गया। क्या हुआ इमरान खान की वजह से, कैसे हो गया? 2018 का इलेक्शन ही बहुत बोगस इलेक्शन था वो। नहीं, आप कहते हैं इमरान खान की वजह से महंगाई हुई है, वो तो बताएं ना किस वजह से हुई है, कैसे हुई है? आप अगर कंपैरिजन करें 2013 से 17 तक, उसके बाद 18 में इलेक्शन हुए हैं, तो पिछली और अगली 2018 से 23 तक का आप मुकाबला कहते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, महंगाई है, ये इसकी वजूहत इमरान खान साहब? उसकी वजह इमरान खान है। उसके बाद इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। उसके बाद शहबाज शरीफ है, जो भी है कंट्रोल नहीं हो रहा ये भाई है। गलत से महंगाई हुई है। महंगाई पटवारियों की वजह से हुई है। कौन से पटवारी? पटवारी जो ये नवाज शरीफ वगैरह हैं। नवाज शरीफ साहब? हाँ जी, शहबाज वो तो कहते हैं इमरान खान की वजह से सब। और नहीं भाई, जाने दे, इमरान खान की वजह। 4 साल इमरान साहब ने हुकूमत की है, 3 साल, 50 साल से 40 साल से मुल्क तो इनके पास भाई है। जो वो कहते हैं कि किया धरता जो है खान साहब है, उसकी वजह से सारी महंगाई हो चुकी है, हम उसको भुगत रहे हैं। नहीं भाई, मैं तो नहीं मानता इस चीज़। नहीं मानते आप क्या कहते हैं? नवाज शरीफ की वजह से? जी जी, ये लोग जाएंगे यहाँ से तो फिर कुछ बेहतर हो सकता है। शहजाद भाई क्या कहेंगे, किसकी वजह से महंगाई हुई है? हमारी वजह से, आवाम की वजह से। आवाम की वजह। वो कैसे? हम सही बंदा सेलेक्ट ही नहीं करते।
सही बंदा सेलेक्ट नहीं करते। नवाज शरीफ साहब हमने सिलेक्ट किया है। नवाज शरीफ को हमने नहीं किया। तो चोरी करेंगे, डकैती मारेंगे, क्या करेंगे? तकसीम 288 82 रुपए का यूनिट। कैमरा मैन देखो, पूरी पाकिस्तान में कुछ साबित कर दे। 82 रुपए का यूनिट है विद टैक्स। मैं भाई को 22,000 रुपया दूंगा। 82 रुपए यूनिट आप साबित कर दें। भाई मेरे घर खुद आया 268 यूनिट का बिल और 11-12 हज़ार रुपया बनता है यार। 288 यूनिट हो ही नहीं सकते। 299 मैं तो 288 बोल रहा हूँ ना। ये 300 प्लस वाले लोग हैं जिनको 20,000 15,000 कितना बिल आया है? मेरा 12-13 हज़ार एक है और 17 हज़ार एक है। मेरे पास 2 मीटर मेरे एसी चलते हैं। मेरे पास 2 एसी 2 मीटर लगे हुए हैं। मैं आपको भी दिखा देता हूँ लाइव, कहते हैं तो। 2 AC 2 मीटर लगे हुए, आपका 13,000 बिल आएगा। एक का 13,000, एक का 17,000, 12 से 13 और एक का 17,000। करेक्ट फिगर कहता हूँ, मैं अभी निकाल के दिखा देता हूँ। बोल रहा होगा। नहीं, इसको पता नहीं है, झूठ नहीं बोल रहा। आपका बिल कितना आया भाई? झूठ कोई नहीं बोलता। आगे आगे 17,200 कितने यूनिट गिरे? यूनिट के नियो मीटर। क्या चलता है घर में? भाई एक फ्रिज है, 2 पंखे हैं और तकरीबन 2 ही बल्ब हैं, पानी की मोटर है। और कुछ चलाते हैं? ऐसी वैसी लगाओ। नहीं ऐसी वैसी नहीं लगा। फिर इतना बिल कैसे आ गया? पता नहीं, पिछले महीने का भी तकरीबन 16,000 का है। भाई तो ये दावा कर रहे हैं इतना बिल आना नहीं चाहिए इनका। इनकी मोटर भी खराब हो सकती है, पंखा खराब हो सकता है। आप अपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं। बेरिंग खराब होंगे तो लोड बढ़ेगा, वो एसी से ज्यादा खींचेगा ना भाई यार। आप पक्का खरीद। टैंकी अगर मोटर खराब होगी तो पानी देगी। टैंकी है उसको भरते अगर मोटर खराब होगी तो पानी देगी। मोटर खराब नहीं, बेरिंग। हाँ, जब बेरिंग खराब हो गए लोड